सीबीएसई 10th के पंचम पाठ का प्रश्न उत्तर पर चर्चा करने जा रहा हूँ। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, अर्थात एक पद में उत्तर दें। राजपुत्रस्य नाम किम? उत्तर है राजसिंह। बस एक पद में उत्तर देना है। पितुर्गृहं प्रति का चलिता? उत्तर है बुद्धिमती। साव्याघ्रं कुत्र ददर्श? उत्तर है गहन कानने। भयाकुल चित्तः कः नष्टः? उत्तर होगा व्याघ्रः। लोके भयात् कः मुच्यते? इसका उत्तर होगा बुद्धिमान। धूर्तः कः हसन्नाः? उत्तर होगा श्रीगालः। व्याघ्रेण महत् किम आवेदितम्? उत्तर होगा कौतुकम। आगे प्रश्न है वेला अपि का स्यात्? उत्तर होगा अवेला। प्रश्न नंबर 2 है पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। पूर्ण वाक्येन उत्तरत। इस प्रश्न का उत्तर पूर्ण वाक्य में देना है। प्रश्न है व्याघ्रात् भयात् पुनरपि का मुक्ता? बाघ के भय से फिर कौन मुक्त हो गई? उत्तर है व्याघ्रात् भयात् पुनरपि बुद्धिमती मुक्ता। बाघ के भय से पुनः बुद्धिमती मुक्त हो गई। अगला प्रश्न है गलबद्ध श्रृगालकः सहसा कः नष्टः? उत्तर होगा गलबद्ध श्रृगालकः सहसा व्याघ्रः नष्टः। पुनः प्रश्न है यदि सा सम्मुखमीक्षते तर्हि कः हन्तव्यः? इसका जवाब होगा यदि सा सम्मुखमीक्षते तर्हि अहं हन्तव्यः। आगे प्रश्न है गच्छो जम्बुक इति कः कथयति? उत्तर है गच्छो जम्बुक इति सिंहः कथयति। आगे प्रश्न हसन् श्रृगालः किम आह? इसका उत्तर होगा हसन् श्रृगालः आह भवान् कुतः पलायितः? यह तो हुआ पूर्ण वाक्य में उत्तर। अब है यथा निर्दिष्टम उत्तरत। निर्देश के अनुसार उत्तर दें। इसका प्रश्न है साधूर्ता अनयोः विशेषण पदम किम? उत्तर होगा धूर्ता। नेक्स्ट प्रश्न महतो भयात् अनयोः विशेष्य पदम किम? यहाँ विशेष्य पद पूछा जाता है तो महतो भयात् का विशेष्य हो जाएगा भयात्। भवान् कुतः इति
सर्वनाम पदं कस्मै प्रयुक्तम। भवान कुतः, आप कहाँ से। इस सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। उत्तर होगा व्याघ्राय, बाघ के लिए। आश्चर्यम इत्यर्थे प्रयुक्तम पदम चित्वा लिखत। आश्चर्य का उत्तर होगा कौतुकम। मूर्खः इत्यस्य विलोम पदम चित्वा लिखत। मूर्खः का बुद्धिमान। यह तो यथा निर्दिष्ट प्रश्न का उत्तर था। अब है स्थूल पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। स्थूल पद के आधार पर प्रश्न का निर्माण करें। तत्र राजसिंहो नाम राजपुत्रः वसति स्म। यहाँ राजसिंहो स्थूल पद है, इसी के स्थान पर प्रश्न बनेगा तो इसका जवाब होगा तत्र किम नाम राजपुत्रः वसति स्म। नंबर क बुद्धिमती चपेटया पुत्रौ प्रहृतवती। यहाँ स्थूल पद चपेटया है तो यह प्रश्न बनेगा। यहाँ बुद्धिमती काया, चूंकि चपेटया स्त्रीलिंग तृतीया विभक्ति तो कह का तृतीया विभक्ति काया हो जाता है स्त्रीलिंग में। तो बुद्धिमती काया पुत्रौ प्रहृतवती। नंबर ग व्याघ्रं दृष्ट्वा धूर्तः श्रीगालः अवदत्। यहाँ व्याघ्रं स्थूल पद है तो व्याघ्रं की जगह कम हो जाएगा, प्रश्न बनेगा कम दृष्ट्वा धूर्तः श्रीगालः अवदत्। किसे देखकर धूर्त सियार ने कहा। नंबर घ त्वं मानुषात् विभेषि। यहाँ मानुषात् स्थूल पद है, मानुषात् में पंचमी विभक्ति है तो प्रश्न भी पंचमी विभक्ति से बनेगा। इसलिए त्वं कस्मात् विभेति, यहाँ कस्मात् प्रश्न बना। अंगों नंबर में पुरा त्वया मह्यं व्याघ्रत्रयं दत्तम। यहाँ मह्यम शब्द स्थूल पद है, इसी का प्रश्न बनेगा तो पुरा त्वया कस्मै व्याघ्रत्रयं दत्तम। यहाँ कस्मै प्रश्न बना। नंबर 5 में अधोलिखितानां पदानां अर्थ लिखत। निम्नलिखित पदों का अर्थ लिखें। उसका भी अर्थ संस्कृत में ही लिखना है। जैसे नंबर को है ददर्श। ददर्श का दृष्ट्वा अर्थ होगा देखकर। जगाद अकथयत, इसका अर्थ होता है कहा। ययो गतवान, इसका अर्थ हो जाएगा गया। अतुम खादितुम, अतुम का अर्थ खादितुम, हिंदी में इसका अर्थ हो जाएगा खाने के लिए। मुच्यते मुक्तो भवति, इसका हिंदी में अर्थ होता है मुक्त होता है। ईक्षते, इसका संस्कृत अर्थ पश्यति, हिंदी अर्थ देखता है। क्वेश्चन नंबर 6 में पाठात् चित्वा पर्याय पदम लिखत।
वनम का पर्यायवाची होगा काननम, श्रृगाला का पर्यायवाची जम्बू का है, शीघ्रम का पर्यायवाची तूर्णम, पत्नी का पर्यायवाची भार्या, गच्छसि का पर्यायवाची यासी। इस प्रकार पंचम पाठ का प्रश्न उत्तर आज समाप्त हुआ।